स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसएससी क्या है। एसएससी एसएससी बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडी है और बी और सी कैटेगरी के जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो करती है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड की तो सबसे पहले जो भी बी और सी कैटेगरी के सिलेक्शन होते थे वो यूपीएससी के थ्रू होते थे। देन 1975 में सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के नाम से 4 नवंबर 1975 को सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के नाम से एक अलग से सिलेक्शन कमीशन बनाया गया जो बी और सी कैटेगरी के सिलेक्शन पोस्ट के लिए सिलेक्ट करते थे। फिर इसको रीस्ट्रक्चर करके 26 सितंबर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम दिया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और पूरे इंडिया में अलग अलग ऑफिसेज हैं इसके, बाकी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। एग्ज़ामिनेशन की बात करें कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहला है एसएससी सीजीएल, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें जो बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है केवल वही एलिजिबल होते हैं। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें आपको इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा आपके पास होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ एग्ज़ाम हैं जो एसएससी कराती है। अब हम बात करें डिटेल में एसएससी सीजीएल की तो एसएससी सीजीएल जो है ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अलग अलग टाइप के और भी जॉब्स होते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। फिर उसके बाद जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल की तो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होता है। एलडीसी, डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट इसमें आती हैं। इसमें भी 3 स्टेज होती हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद सेकंड जो टेस्ट होगा उसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा प्लस एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। फिर थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होता है। 2 स्टेज में होता है ये एग्ज़ाम। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिर अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की हम बात करें तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो रहता है वो है सीपीओ। इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए होता है और दिल्ली पुलिस के लिए। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है ये। इन दोनों कैटेगरीज में सब इंस्पेक्टर की अगर ज़रूरत पड़ती तो इस एग्ज़ाम के थ्रू हम रिक्रूट करते हैं। ये 4 स्टेज का है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और फोर्थ स्टेज में मेडिकल एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होता है। ये 4 स्टेज जब आप पास करोगे तब आप जाके सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एसएससी जेई जो है वो जूनियर इंजीनियर के लिए है। जूनियर इंजीनियर जो है वो टेक्निकल फील्ड का एग्ज़ाम है। इसमें आपके पास या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो। ये इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए होता है। कोर ब्रांचेस मतलब सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जब आप इसको निकालेंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपकी ब्रांच या स्ट्रीम से रिलेटेड होता है। इसमें आपको डिटेल्स में क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, अब इससे हम क्या समझते हैं, एसएससी जो है वो मल्टीपल स्टेबल गवर्नमेंट कैरियर ऑप्शन है। इसमें स्टेबिलिटी रहेगी आपको,
सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी इजी और वेल प्लान्ड है। ठीक है, एक ग्रेजुएट लोगों के लिए एक आइडियल पाथ है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपका इसमें बड़े आराम से हो जाएगा। पहले एसएससी में जो भी पोस्ट रहती थी इनको यूपीएससी के थ्रू भरा जाता था 1968 के आसपास, क्योंकि यूपीएससी पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए 1975 में फिर अलग से एक कमीशन बनाया गया। तो इसका प्रोसीजर काफ़ी इजी है। अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी को दे सकते हैं। अगर इनकेस उधर नहीं होता तो इधर आपका 100% हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।